प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के अजीम लोगों, आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे, अय्यूब नबी की कहानी में से। जैसा कि हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं और जब भी हम इस स्टोरी को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है जो ईमान में हमें मजबूत करती है। खुदा के लोगों, जैसा कि आप जानते हैं कि अय्यूब नबी के पास 7 बेटे और 3 बेटियां और हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां और ऊंट और बहुत सी ब्लेसिंग से खुदावंद ने उसको नवाजा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि खुदा के हुजूर जब उसके बेटे हाजिर हुए तो उनमें शैतान भी हाजिर हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, तो खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू मेरे अय्यूब बंदा के हाल पर भी तूने नजर की है? और शैतान ने भी ललकार के कहा कि हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन उसके चुगिर्द जो तूने बाड़ लगा रखी है, एक दफा उसको तो हटा के देख। शुरू से ही हमारी मुखालफत में इब्लीस जो खड़ा हो जाता है, लेकिन खुदा के लोगों, खुदा अपने लोगों पर फख्र करता है जो वफादारी से, रास्तबाजी से उसके कदमों में रहते हैं। खुदावंद भी अपने लोगों पर फख्र करता है और खुदा अपने लोगों के चुगिर्द बाड़ लगा कर रखता है, क्योंकि खुदा के लोग कीमती लोग होते हैं। और जब खुदावंद ने शैतान से कहा कि तू उसको आजमा ले, लेकिन उसकी जान ना लेना, और इब्लीस ने भी, शैतान ने भी हर तरह से उसको आजमाया, उसकी औलाद ले ली, उसका माल ले लिया, और फिर भी खुदा का बंदा अय्यूब खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा है। इतने हार्ड टाइम में, मुश्किल हालात में भी उसके मुंह से शुक्रगुजारी निकल रही है। हालांकि ऐसे हालात में दुआ करना, शुक्रगुजारी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम अय्यूब नबी की किताब में से बहुत अच्छा सबक सीखते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो जाएं, आज के दौर में भी ऐसा ही है। जो खुदा के वफादार, खुदा को प्यार करने वाले लोग हैं, उनके लिए इब्लीस ऐसे ऐसे हालात पैदा कर देता है कि अपने रिश्तेदार, अपने घर के लोग ही खड़े हो जाते हैं। जैसे अय्यूब की बीवी खड़ी हो गई कि तेरा सब कुछ तबाह हो गया और तू फिर भी खुदा के कदमों में है और फिर भी तू खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। खुदा के लोगों, हमें वफादार रहना है, हर हालात में खुदावंद की हुजूरी में रहना है, उसके साथ वफादारी में रहना है। और जब हम खुदावंद के साथ वफादारी में रहेंगे तो खुदावंद की नजर हमें देख रही है। एक वक्त आएगा कि आपकी ब्लेसिंग बोलेगी कि खुदावंद का हाथ खुदा के लोगों पर है। आप जैसे भी हालात हों, कभी आपने अपने आप को डाउन फील नहीं करना। जब भी आप कमजोरी महसूस करें जिस्मानी तौर पर, तो आप खुदावंद के जिंदा कलाम को पढ़ें, उसके कदमों में रहें। कभी हालात सदा एक जैसे नहीं रहते, टाइम बदल जाता है, इब्लीस शर्मिंदा हो जाता है, उंगलियां उठाने वाले और मुंह खोलने वाले लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। आपकी ब्लेसिंग बोलती है जब खुदावंद का पाक रूह आपके अंदर रहता है, और हर हालात में, हर मुश्किल परेशानी में जब आप अपने परवरदिगार को, अपने खुदावंद को पुकारते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग बोलती है। और ये वफादारी जो है, यही प्रूफ है कि जब आप खुदावंद के कदमों में रहते हैं। खुदा के लोगों, हमें खुदा के कदमों में रहना है और खुदावंद के साथ वफादारी से रहना है। खुदा हमारी वफादारी, रास्तबाजी को देखता है। लोग, दुनिया, हालात, वक्त जो भी जैसे भी हैं, लेकिन सिर्फ हमें अपने खुदावंद पर भरोसा रखना है। इब्लीस हमें जैसे भी आजमाने की कोशिश करता है, जब खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं।
मैं जानती हूँ खुदा के लोगों, बचपन से हम अय्यूब की कहानी को पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं, लेकिन कभी एक ऐसा टाइम आता है कि जब हम दोबारा से पढ़ते हैं तो फिर हमारे ईमान की ताजगी होती है। आप में से कोई ऐसा खुदा का बंदा या ईमानदार इन हालात से गुजर रहा है तो परेशान ना हो, अपने खुदावंद पर भरोसा रखें और खुदावंद के साथ वफादार रहें। वफादारी में ही बरकत है। गॉड ब्लेस यू ऑल।